ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी के साथ होती है, जो यहाँ बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को चेयर कर रही होती है। तभी जेनी का क्रश जोर से सबके सामने एक प्रपोज कर देता है और बताता है कि वो उसे लाइक करता है। जेनी भी बहुत ही खुश हो जाती है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। दोनों ही साथ में हक करने लगते हैं और तभी हम यहाँ पर हमारे मेल लेड शन को देखते हैं, जो बेचारा बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि वो भी जेनी को बहुत लाइक करता है। अब इसी के साथ ही सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्ट 7 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम जेनी को अपने बॉयफ्रेंड जू के साथ फ्लाइट में देखते हैं, जो जेनी को कुछ टाइम के लिए अपनी डॉक्टर की जॉब पर जाने से मना कर रहा होता है क्योंकि अभी वो थोड़ा बीमार है और वो खून नहीं देख सकता है। इसलिए वो जेनी से कहता है कि जब मैं फिर से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लूंगा तो तुम अपनी जॉब पर चली जाना। जेनी उसे कुछ कहने वाली होती है कि इतने में अचानक से प्लेन हिलने लग जाता है और जो बहुत ही गुस्सा होने लगता है कि क्या इस पायलट को प्लेन चलानी नहीं आती है। फिर हम देखते हैं शन को, जो कि इस प्लेन का पायलट है। उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि प्लेन का इंजन अचानक से खराब हो गया है और ऑटो पायलट भी वर्क नहीं कर रहा है। शन तुरंत ही उसी ड्राइवर को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। हॉस्टेस यहाँ सभी पैसेंजर को सही से सीट बेल्ट लगाने के लिए कह रही होती है। तभी उन पैसेंजर में से एक प्रेग्नेंट होती है, जिसका डिलीवरी का टाइम हो जाता है। वो बहुत ही दर्द में होती है, तो हॉस्टेस तुरंत ही पूछने लग जाती है कि क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर है। जेनी हेल्प करने के लिए जाना चाह रही होती है, तो जोर से तुरंत ही रोक देता है कि तुम ये काम मत करो, पर जेनी उसकी बात नहीं सुनती है और वो तुरंत ही उस प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी करने चली जाती है। फिर यहाँ शन को भी इस बारे में पता लग जाता है कि प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमन है जिसकी डिलीवरी अभी स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से वह काफी केयरफुली प्लेन को हैंडल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी सब कुछ सही से हैंडल करती है और बच्चे की डिलीवरी सेफली हो जाती है। शन का कलीग उसे बताता है कि इंजन वापस से रीस्टार्ट हो गया है और जिस प्रेग्नेंट वुमन की डिलीवरी हो रही थी वो भी सेफली हो चुकी है। फिर सभी पैसेंजर जेनी को थैंक्स करने लगते हैं, तो वो उनसे कहती है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर जेनी जब वापस आकर बैठती है तो वह जोर से सॉरी कहती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जाओ अपनी ये खून वाली ड्रेस चेंज करो और दोबारा ऐसा काम मत करना। फिर फ्लाइट सेफली लैंड हो जाती है और ये लोग जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो जो का असिस्टेंट उसे पिक करने आता है, पर फिर इतने में जो को शिवान की कॉल आ जाती है और वो जेनी से बताने लगता है कि शिवान अचानक से 60 पर बीमार हो गई है, तो मैं उसे तुरंत ही देखने जा रहा हूँ और मैं असिस्टेंट से कह दे रहा हूँ ये तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कैब से चली जाऊंगी। ये सुनते के साथ ही जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या ये कोई वक्त है तुम्हारा मुझसे गुस्सा होने का। जेनी कहती है कि तुम शिवान के पास जा रहे हो ना, तो जाओ ना। तो वो भी गुस्से में कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और फिर वो अपने हस्बैंड के साथ चला जाता है। फिर जेनी बेचारी अकेले टैक्सी का वेट करते हुए रो रही होती है और इतने में यहाँ पर स्नोफॉल होने लग जाता है और तभी यहाँ पर शेन आ जाता है अम्ब्रेला लेकर। शैनी उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसका पुराना क्लासमेट है। शेन यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो, जो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। ऐसा कहते हुए उसे अम्ब्रेला देता है। तभी बताती है कि जो बहुत ही बिजी है इसलिए वो कंपनी के काम के लिए चला गया है। ये कहता है कि वैसे मैं भी अभी बिजी हूँ, इसलिए मैं किसी का अरेंजमेंट करता हूँ जो तुम्हें घर छोड़ देगा। जेनी तो कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर एक कार रुकती है जिसमें शन की बहन मिजू बैठी होती है और वो जेनी को हाय करने लगती है। शेन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, जेनी को उसके घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है तो मैं जाता हूँ। फिर जेनी भी मान जाती है और शन को थैंक यू बोलकर मिजू के साथ कार में बैठकर चली जाती है। तभी इतने में शन का कली आकर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर कहाँ पर है, वो तो तुम्हें पिक करने आने वाली थी ना। तो ये कहता है कि मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। दूसरी ओर मिजू कार में जेनी को इस बारे में बता रही होती है कि अब मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ ना, तो मैं मूवीज में काम करूंगी। तो जेनी कहने लगती है कि क्या तुम्हारा भाई इसके लिए रेडी है। तो ये कहती है कि ऑफ कोर्स मेरे बड़े भाई ही तो मेरी मूवीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले, लेकिन हाँ मेरे छोटे भाई शहन, उनसे तो अपनी पसंद की लड़की को चेज नहीं किया जा रहा है, उन्होंने अब तक उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए। जेनी ये जानकर शॉक होती है कि शहन किसी को लाइक करता है। तो मिजू कहती है कि ऑफ कोर्स लाइक करता है, लेकिन बात यह है कि मेरा ब्रदर जिसे लाइक करता है उस लड़की के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है और हमारी फैमिली में रूल है कि कोई भी किसी का प्यार छीन नहीं सकता है, इसलिए मेरा बेचारा भाई सीक्रेट लव में पड़ा हुआ है। तो जेनी कहती है कि सच में ये तो बेचारे वाली बात है ये। फिर ये इसे शहन का अम्ब्रेला देने लगती है कि तुम अपने भाई को दे देना। तो मिजू मना कर देती है कि मैं अपने भाई की चीजों को हाथ नहीं लगाती हूँ, तो इसे तुम ही वापस करना। तो जेनी कहती है कि ठीक है। फिर जेनी जब यहाँ घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे पूछने लगते हैं कि जरूर जोर से यहाँ पर छोड़ने आया होगा, तो उसने उसे घर क्यों नहीं लाई। जेनी कहती है कि उसे जरूरी काम था तो वो पहले ही चला गया। तो जेनी के डैड उसे कहने लगते हैं कि क्या तुमने जो से 50 मिलियन उधार लेने की बात करी। तो जेनी कहती है कि नहीं। तो उसकी डैडी से चिल्लाने लगते हैं कि अगर ऐसा चलेगा तो हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। देखो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम उससे पैसे ले सकती हूँ, इसलिए अब भी जाओ और उससे पैसे मांगो। तो जेनी मना कर देती है और कहती है कि डैड मैं उसे डेट कर रही हूँ ना कि बिजनेस, इसलिए मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। जेनी के डैड गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से जो के साथ शादी कर लो और सबसे पहले तो एंगेज हो जाओ। तो जेनी मना कर देती है कि मैं जो से शादी नहीं करूंगी और वो अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके डैड यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि अगर वो ऐसा करेगी तो जोन की हेल्प कैसे करेगा और ये लोग उसे उधार कैसे लेंगे। तभी यहाँ पर जेनी को शन का मैसेज आता है और वह इसे बताता है कि जिस प्रेग्नेंट वुमन की उसने डिलीवरी करी थी वो बिल्कुल सेफ है और उसका बच्चा भी, और उनका सेफ्टी चेकअप हो चुका है। जेनी ये मैसेज देखकर खुश होती है और फिर उसे पूछने लगती है कि मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला रिटर्न करना है तो क्या कल हम मिल सकते हैं। तो शन बहुत ही खुश होकर उसे कल रेस्टोरेंट में मिलने का टाइम बता देता है। फिर दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड स्वान से हॉस्पिटल में मिलने गया होता है, जो कि उसे कहने लगती है कि सॉरी मुझे अकेला यहाँ पर नहीं रहना था, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बुला ली। वो ठंडी लगने का नाटक करती है तो जो उसे अपने कोट से कवर करने लगता है और तभी शुआन का हायर किया हुआ वो रिपोर्टर इन दोनों की फोटोज लेने लगता है और वो जानबूझ के उसे अपने क्लोज करते हुए पूछने लगती है कि क्या हम दोनों वापस से डेट कर सकते हैं। पर जॉय इसका जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करने जाना चाहिए,
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जेनी अपने हॉस्पिटल पहुंचती है और तभी उसे देखकर उसकी कलीग और नर्स वगैरह आपस में बात करने लगते हैं कि यही वो डॉक्टर है ना जो कि अपने सीओ बॉयफ्रेंड एंड के ऊपर डिपेंड रहती है। देखो तो कितने आराम से घूम रही है और इससे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसे चीट किया है। जेनी ये सुनकर अपनी कलीग से पूछती है कि तुम किसकी चीटिंग की बात कर रही हो, तो उसकी कलीग कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की चीटिंग के बारे में पूरे न्यूज़ में फैला है और तुम्हें ही नहीं पता। फिर जेनी भी जल्दी से इस न्यूज़ को चेक करती है और उसे शवाना और जो कि ऐसी फोटो देखकर बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो यहाँ अपने ऑफिस में होता है और उसका स्टन आकर उसे बताता है कि काफी मिलियन पैसे ऑफर करने के बाद भी रिपोर्टर उस फोटो को हटाने से मना कर रहे हैं, तो असिस्टेंट जो से पूछने लगता है कि कहीं इन सब के पीछे मिस शिवान का हाथ तो नहीं है। तो जो कहता है कि नहीं, वो नहीं हो सकती है, और अगर वो है भी तो उसके पास इतनी पावर थोड़ी ना है, जरूर इन सब के पीछे किसी पावरफुल बंदे का हाथ है। और हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि क्षण होता है जो कि इस फोटो को न्यूज पे से हटने नहीं देता और अपने ड्राइवर से कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल लेके चले। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेनी के पास एक आदमी आकर उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर पूछ रहा होता है कि क्या उसकी वाइफ सेफली प्रेग्नेंट है। तो जेनी भी उन लोग को गुड न्यूज सुना आ रही होती है। इतने में यहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है और वो अपने हस्बैंड और उसके मिस्ट्रेस को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो दोनों उसे ऐसे कैसे चीट कर सकते हैं। जेनी इन लोगों का झगड़ा रोकने लगती है कि ये सब वो लोग हॉस्पिटल में ना करें। तभी ये लेडी नीचे गिर जाती है और जेनी को चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी डॉक्टर हो जो एक मिस्ट्रेस को सपोर्ट कर रही हो, और वो गुस्से में जाकर जेनी को धक्का दे देती है। जेनी गिरने वाली होती है पर तभी यहाँ पर क्षण जेनी को गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और जेनी से पूछती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। ये कहता है कि लगता है मैं बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। और फिर ये उस लेडी को चिल्लाने लगता है कि अगर आप फालतू की ट्रबल क्रिएट करोगी तो मैं सेक्रेटरी गार्ड को कहकर आप लोग को यहाँ से निकलवा दूंगा। तो ये लेडी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम हो कौन। तो क्षण अपना नाम बताता है। फिर ये लोग तो उसका नाम सुनने के साथ ही डर जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो सच में बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है। फिर जेनी क्षण को थैंक्स करने लगती है और उसे कहती है कि वो किस काम से आया है। तो वो बताता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने आया हूँ जेनी। ये सुनकर शॉक होती है और तभी यहाँ पर उसका डायरेक्टर आकर बताने लगता है कि मिशन यहाँ पर अपनी एयरलाइन की तरफ से आपको ये बैनर देने आए क्योंकि आपने प्लेन में एक प्रेग्नेंट वुमन की जान बचाई थी। चनी इसे लेकर शन से कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, जरूरत तो थी। फिर डायरेक्टर शन को बात करने के लिए अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है और फिर जेनी भी यहाँ अपने ऑफिस में आके बैठती है और वो अपने फोन में जो कि एक्स गर्लफ्रेंड शिवान का लाइव स्ट्रीम देखने लगती है, जिसमें शिवान के ऑडियंस उसे इस बारे में क्लियर करने बोल रहे होते कि उसकी और मिस्टर जू की फोटो लीक हुई है। तो क्या उन दोनों रिलेशनशिप में शिवान कहती है कि आप लोग को ये जवाब मैं नहीं बल्कि जो खुद ही दे देगा, मैं उसे अभी कॉल लगाती हूँ, आप लोग सुन लेना। फिर शिवान को सुनाने के लिए स्पीकर पे जो को कॉल लगाती है और जो कॉल उठाता के साथ ही कह देता है कि मैं अभी बिजी हूँ और मीटिंग से मैं जा रहा हूं, तो बाद में बात करते हैं। वो कॉल कट कर देता है। फिर ये तुरंत ही अपने फैंस को बताने लगती है कि शायद वो बिजी होगा तो हम इस टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। फिर इसके फैंस तो और बातें करने लग जाते हैं कि सच में लगता है उन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तभी तो इस बात को सीक्रेट रखा जा रहा है। जेनी ये सारे कमेंट्स पढ़कर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी उसे कॉल करके कहने लगती है कि उन्होंने भी ये न्यूज़ देखी है तो उसे जो पर बिलीव करना चाहिए और कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद जेनी अपना काम खत्म करके जब यहाँ से निकलने वाली होती है तभी नर्स आकर बताती है कि एक इमरजेंसी पेशेंट आई है और तुरंत ही उसे उसकी डिलीवरी करने जाना होगा। फिर जेनी तुरंत ही शन को मैसेज करके इस बारे में बता देती है कि आज वो उसके साथ रेस्टोरेंट में नहीं मिल पाएगी। हम देखते हैं कि जन तो यहाँ रेस्टोरेंट में जेनी का काफी देर से इंतजार कर रहा होता है और उसने उसके लिए बहुत ही क्यूट कैंस वगैरह भी प्रिपेयर करके रखा था ताकि वो उसे सरप्राइज दे। पर जेनी का जब ये मैसेज देखता है तो अपसेट हो जाता है। फिर ये तुरंत ही वेटर को कॉल करके कहता है कि आप ये सारी चीजों को पैक कर दो। फिर जेनी जब ऑपरेशन फ्री होती है तो यहाँ पे डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है और जेनी को तारा खाने का ये बैग दे देता है। जेनी तो काफी शॉक हो जाती है कि ये किसकी तरफ से होगा। तभी नर्स कहने लगती है कि जरूर आपके बॉयफ्रेंड ने इस भेजा है। जेनी ये सारी डिशेस देखती है और देखती है कि एक में कैंडी रखी हुई है। वो याद करती है कि जब वो जो को ये दे रही थी तो जो को ये कभी पसंद नहीं था और वह ये चीज को खाने से ही मना कर देता था। पर फिर भी जेनी को लगता है कि जो ने ही इसके लिए ये टिफिन भेजा है वो बहुत ही खुश होकर सारी चीजों का फोटो लेकर जो को भेज देती है। और फिर जो यहाँ सोचे पड़ जाता है कि आखिर जेनी को ये खाने की चीजें किसने भेजा। ये असिस्टेंट से कहकर इस बारे में पता लगवा लेता है जाता है कि जेनी को ये इसको भेजने वाला क्षण है। फिर ये तुरंत ही क्षण को कॉल लगा लेता है और उसे कह देता है कि जेनी मेरी है, इसलिए उससे दूर रहना। तो क्षण कहता है कि क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो भी जो कहने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूं, इसलिए तुम उसे मुझसे नहीं छीन पाओगे। तो क्षण भी कह देता है कि ठीक है, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर जा बहुत ही नर्वस होने लगता है और अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोलता है। इसके बाद जब जेनी अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि जो पहले से यहाँ पर आया हुआ है। फिर जेनी के रेड उसे समझा देते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, ठीक है। और वो दोनों इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चले जाते हैं। फिर जो यहाँ पर जेनी को फ्लावर देने लगता है और फिर कुछ कहने जा रहा होता है तो वो कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुम्हारी कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन नोट पढ़ चुकी हूँ और अब काफी रात भी हो गई है तो तुम अपने घर जाओ। तो ये कहता है कि देखो ना, गुस्सा मत हो, मुझे नहीं पता था कि इवान मुझे लाइव स्ट्रीम में कॉल कर रही है, नहीं तो मैं उसका कॉल नहीं उठाता। तो जेनी कहती कि नहीं, तुम उसका कॉल जरूर उठाते क्योंकि वो तुम्हारी पहली प्यार जो है। तो जो कहता है कि जब हमने डेट करना स्टार्ट करे थे तब मैंने तुमसे सब क्लियर करा था ना कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वापस कभी डेट नहीं करने वाला हूं। जेनी कहती है कि मुझे नहीं पसंद कि तुम उसे बार बार कंटेक्ट करो। तो ये कहता है कि ठीक है, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि दोबारा उसे कंटेक्ट नहीं करूंगा। तो ठीक है, अब मान जाओ ना। तो जेनी मान जाती है और फिर ये कहता है कि मैं 2
दिन में तुम्हें बिजनेस पार्टी में लेके चलने वाला हूँ। और फिर ये जेनी को रेस्ट करने का बोलकर उसे हक करता है और मन में बहुत ही खुश होने लगता है कि जेनी के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ और क्षण तुम मुझसे जेनी को नहीं छीन पाओगे। और फिर जो जेनी को बाय बोलकर घर से बाहर आता है और इतने में जेनी के डैड जो से बात करने आ जाते हैं, वो अपनी कंपनी के सिचुएशन के बारे में उसे बताते हैं कि उनकी कंपनी बैंक रपट की पोजीशन पर आने वाली है, तो वो कुछ पैसों का उधार देकर उनकी हेल्प कर दे। पर जो तो इनकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ से चला जाता है। और फिर जब जेनी के डैड वापस घर में आते हैं तो जेनी कहने लगती है कि डैड चलो इस घर को बेच देते हैं ताकि हम अपना सारा उधार भर सके। इसके डैड मना करने लग जाते हैं कि मैं ये घर नहीं बेचने वाला हूँ और मैंने तुम्हें बोला ना कि जल्दी से जो के साथ एंगेजमेंट कर लो, फिर हमारा काम हो जाएगा। जेनी कहती है कि डैड आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर हमारी एंगेजमेंट भी हो जाती है ना तो भी वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। फिर जेनी की मॉम भी उसके डैड से कहने लग जाती है कि अगर उसे हेल्प करनी होती ना तो वो अब तक कर चुका होता, इसलिए तुम्हें उसके सामने अपने आप को ऐसे नीचे गिराने की जरूरत नहीं थी। सुनकर जेनी के डैड तुरंत ही जेनी की मॉम को थप्पड़ लगा देते तो जेनी गुस्सा हो जाती है और अपने डैड को चिल्लाती है कि क्या वो पागल हो गए हैं। तभी जेनी की मॉम कहती है कि रहने दो, मैं ठीक हूँ। और फिर उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं और जेनी की मॉम उसे समझाने लगती है कि जाने दो, तुम्हारे डैड को ब्लेम मत करो, तुम्हारे डैड के ऊपर है ही इतना प्रेशर, इसलिए चलो अब मॉम से प्रॉमिस करो कि तुम जो के साथ अच्छे से बना के रखोगी और उसके साथ बिजनेस पार्टी में भी जाओगी। फिर जेनी को मारना पड़ता है और वो जो के साथ पार्टी में आ जाती है। तभी जो से कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली की हेल्प नहीं किया तो कहीं तुम इसके लिए मुझे ब्लेम तो नहीं कर रही हो ना। तो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ये सारी चीजें समझती हूँ। जो कहता है कि फिक्र मत करो, जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। और फिर वो चला जाता है अपने फ्रेंड लोग से बात करने के लिए। और तभी यहाँ जेनी के पास शिवान आ जाती है और वो कहने लगती है कि सॉरी, मैंने जो लाइव स्ट्रीम करी थी उसकी वजह से तुम्हारा भी नाम खराब हो गया, इसलिए मैं माफी मांगने के लिए तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ। जेनी कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो शिवान के फ्रेंड्स जेनी को बातें सुनाने लगते हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, एक तो शिवान की कोई गलती भी नहीं थी और उसने तुमसे माफी भी मांगी और तुम मुझे बड़ी इतरा रही हो। तभी इतने में जेनी की तरफ से साइड लेने के लिए यहाँ पर मिजुआ आती है और इन लोगों को बातें सुनाती है कि आखिर ये क्षण अपने आप को समझती क्या है। फिर जो का आता हुआ देखकर स्वान जान मुझ के और अच्छी तरीके से माफी मांग रही होती है और जो ये देखकर पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है तो स्वान कहने लगती है कि मैं तुमसे और जेनी से माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी लाइव स्ट्रीम करने की वजह से तुम दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो जो कहता है कि नहीं, इन सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जेनी बहुत ही गुस्सा होती है और मिजू के साथ चली जाती है। जो भी उसके पीछे जाने लगता है तो जान मुझ के शिवान पैर में मचाने की एक्टिंग करती है, तो जो इसकी केयर करने के लिए यहीं पर ही रुक जाता है। और दूसरी तरफ मिजू जेनी को अपने साथ लेकर जाती है और उसे केक ऑफर करके कहती है कि आप यहाँ पे मेरा वेट करो, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। और फिर मिंगू बाहर आकर अपने भाई क्षण से मिलती है और उसे कहती है कि भाई मैंने आपका काम कर दी। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जितने तुम्हें चाहिए थे। तो मिंगू कहती है कि ठीक है फिर भाई, मैं आप दोनों की डेट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही क्षण यहाँ पर जेनी के पास जाता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे, और वैसे मिजू कहाँ पर गई। तो क्षण बताने लगता है कि वो तो अपने फ्रेंड से मिलने चली गई और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तुम माइंड तो नहीं करोगी। तो जेनी कहती है कि ऑफ कोर्स बैठ सकते हो। और फिर शैनी से कैंडी देने लगता है तो जेनी भी कैंडी को टेस्ट करती है और वो सोचती है कि ये सेम उस दिन वाला ही टेस्ट कैसे है। वो इससे इस बारे में पूछने जा रही होती है कि क्या उस दिन भी इसने इसे कैंडी दिया था। पर इतने में जेनी को चीख आने लगती है और उसके गले में पूरे रैश हो जाते हैं और उसे एलर्जी हो चुकी होती है। यह देखकर शेन कहता है कि आखिर ये क्या हो गया। फिर वो तुरंत ही केक को टेस्ट करके कहता है कि इसके अंदर काजू है और तुम्हें तो काजू से एलर्जी है। तो जेनी ये सुनकर शॉक होती है कि इसे भी पता है कि मुझे काजू से एलर्जी है। दूसरी तरफ जो शिवान की केयर कर रहा होता